बच्चों तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन मत बोलिएगा, अधिकतर बच्चे रिफ्रैक्शन बोल बोल के चलते हैं, रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए बच्चों, हम लोगों ने एक चीज पढ़ के रखी है, बहुत ही अच्छी चीज, कि अगर ये डेंसर मीडियम है, ये क्या है, एयर है, मान के चल रहे हैं एयर है, अगर एयर ले लेते हैं तो मतलब दो मीडियम्स है हम लोग। तो अगर लाइट डेंसर से रेयरर आती है, तो ये नॉर्मल ले लिया मैंने, तो ये क्या कर दी जाती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल या टुवर्ड्स नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाती है। तो हमने माना कि किसी एंगल आई पे अगर डेंसर से रियरर में जाती है तो ये क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कुछ ये बना लेगा, कुछ एंगल ये बनाएगा। तो पहला केस ये हो गया। अब जैसे ही मैं एंगल आई को मैंने बढ़ाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया, तो मैंने देखा क्या, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ गया। क्या, रिफ्रैक्शन, यहां पे भी रिफ्रैक्शन हुआ, यहां पे भी रिफ्रैक्शन हुआ, कि मतलब जैसे ही आई को बढ़ाया मैंने, आर भी बढ़ गया, हाँ कि ना। अब यहां पे हम बात करेंगे क्रिटिकल एंगल की, तो यहां और यहां पे तो रिफ्रैक्शन हो रहा था। अब बच्चों मैंने आई की वैल्यू इतनी बढ़ा दी, इतनी बढ़ा दी, कि रिफ्रैक्शन का जो एंगल था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था, वो इक्वल्स टू 90 डिग्री आ गया। और यहां पे हम लोग ग्रेजिंग इमर्जेंस कहते हैं इसे। क्या कहेंगे इसे, ग्रेजिंग इमर्जेंस कहेंगे। कब, जब आई की वैल्यू इतनी हो जाएगी, जब आई की वैल्यू इतनी हो जाएगी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन जो होगी वो 90 डिग्री हो जाएगी, तब हम लोग इस एंगल ऑफ इंसिडेंट को क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। और इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेजिंग इमरजेंस कहते हैं। समझ में आया, फिर से समझाते हैं। जब हम लोग क्या करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट को इतना बढ़ा देंगे, तब क्या, समझ लीजिए फिर से, कि जब हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट को इतना बढ़ा दें कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें 90 डिग्री मिल जाए, उस एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। अब समझ में आया कि नहीं। कब, जब आर की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए। समझ में आ गया। अब बच्चों क्रिटिकल एंगल हो गया, हमें समझ में आ गया, हाँ भाई आई की वैल्यू इतनी बढ़ा दो कि आर की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, तब उसी आई को हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। बट अब जानते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब सोच रहे होंगे यहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन कैसे आ जा रहा है। तो बच्चों यहां पे क्या हो रहा है, कि जब हम लोग आई की वैल्यू ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल कर दे रहे हैं, मतलब क्या कर दे रहे हैं, आई की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से और बढ़ा दे रहे हैं, मतलब और बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, और बढ़ा दे रहे हैं, तब क्या होगा, ये जो होगा, ये अब ऐसे ना जाके रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन स्टॉप हो जाएगा, ये क्या करेगा, अब ऐसे मूव करने लगेगा, यूं गया, हाँ कि ना, यूं गई, और क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है ये आई की, आई का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो ये क्या करेगा, रिफ्रैक्शन करने लगेगा, ऐसे आ जाएगा, ऐसे चला जाएगा। भाई साहब देख रहे हैं ना आप, कि डेंसर मीडियम से, ये भी आप याद रखिएगा कि यहां पे कंडीशन क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन हो रहा है, मतलब कि सारी की सारी लाइटें जितनी भी रेज है, लगभग लगभग 99.9% मान लेते हैं हम, कि सबकी सब क्या कर जा रही है, ऐसे सबकी सब रिफ्लेक्ट कर जा रही है, इसीलिए इनको कहा टोटल इंटरनल, इंटरनल ही हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो टोटल इंटरनल, इंटरनल मतलब क्या, ये डेंसर मीडियम में हो रहा है, हाँ कि ना, डेंसर मीडियम में ही रिफ्लेक्शन हो जा रहा है, और टोटल मान रहे पूरी की पूरी रेस रिफ्लेक्ट कर जा रही है, तो इसी को ही कहा गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कब, जब आई की वैल्यू ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल किया गया तब, और कब किया गया, जब डेंसर से ये रियरर में जा रहा था। समझ में आया कि नहीं, डेंसर से रियरर में जा रहा था, ये है इसकी दो कंडीशन। समझ में आया, ये समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना। क्रिटिकल एंगल फिर से समझे, कि जब आई की वैल्यू हम लोग इतनी बढ़ा दें कि आर की वैल्यू कितनी आ जाए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आ जाए, 90 डिग्री आ जाए, इसी को आई को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल एंगल। अब बच्चों, अब आप सोच में पड़ गए होंगे थोड़ा बहुत, कि हमें कैसे पता चलेगा कि आई की वैल्यू क्रिटिकल एंगल के इक्वल है, या फिर आई की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से स्मॉलर है, हाँ कि ना, कि या ये क्रिटिकल, अगर आपको दे दिया गया कि
कि आई की वैल्यू 30 डिग्री है और आपसे कहा गया कि क्या यहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बनेगा, क्या आई की वैल्यू सी के इक्वल है, ऐसे ही बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप कैसे निकालेंगे इस चीज को, क्रिटिकल एंगल कैसे निकालेंगे? ठीक है, समझ में आ रहा है कि? तो इसको कैलकुलेट करते हैं, बहुत सरल है, 2 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल ये क्या है, कैसे करेंगे बच्चों? हम लोग यहां पे क्या करेंगे, यहीं पे हो रहा है, हम लोग यहां पे क्रिटिकल एंगल का यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? वही लगा देंगे, स्नेल्स लॉ लगा देंगे। रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन के लिए स्नेल्स लॉ लगता है। तो रिफ्रैक्शन में हम लोग क्या करेंगे, यहां का हमने मान के रखा है क्या, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं μ2 है और एयर का मान लेते हैं μ1 है। हाँ कि ना? तो हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम दैट इज μ2 और यहां पे क्या हो रहा है, इंसिडेंट एंगल। हाँ कि ना? साइन आई, तो μ2 साइन आई। हाँ कि ना? तो ये हो जाएगा μ2 साइन आई इज इक्वल टू μ1, हाँ कि ना, साइन आर। हाँ कि ना? ये ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन आर। अब यहां पे देखिए जो आई है वो क्या है, क्रिटिकल एंगल के इक्वल है, तो आई किस में चेंज हो जाएगा, सी के। तो μ2 साइन सी इज इक्वल टू μ1 साइन 90 डिग्री। हाँ कि ना? क्योंकि r की वैल्यू यहां पे 90 डिग्री है तो यहां पे r 90 हो जाएगा और sin 90 0 नहीं भाई साहब, sin 91 तो यहां पे 1 रख देंगे। समझ में आया? तो आएगा क्या, μ2 को नीचे भेज देंगे तो sin c की वैल्यू क्या जाएगी, μ1 अपॉन μ2। ये हुआ हमारा 100% करेक्ट फॉर्मूला। हाँ कि ना? बट बच्चों अगर μ1 यहां पे एयर है तो एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो यहां पे रख देंगे तो 1 अपॉन μ2 हो जाएगा। हाँ कि ना? तो ये आ गया हमारा क्रिटिकल एंगल sin c इज इक्वल टू 1 अपॉन μ2। अगर हमें μ2 की वैल्यू दी है, किसी भी मीडियम की दी है, ठीक है, ग्लास की ले लीजिए, डायमंड की ले लीजिए, किसी की भी दी है, हम लोग यहां पे पुट कर देंगे, उसके लिए क्रिटिकल एंगल निकाल लेंगे। समझ में आ गया? और बता देंगे अगर क्रिटिकल एंगल क्या है, अगर क्रिटिकल एंगल क्या है, यहां पे देख रहे हैं ना, यहां हमें क्रिटिकल एंगल मिल गया। और अगर हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर है क्रिटिकल एंगल से, हमें तो पता ही चल गया क्रिटिकल एंगल क्या है। अब क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है, बड़ा है क्रिटिकल एंगल से, तब क्या हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अगर इक्वल है तो क्या हो जाएगा, यहां पे ग्रेजिंग इमर्जेंस होगा। समझ में आ रहा है? और अगर क्या है, अगर स्मॉलर है क्रिटिकल एंगल से तो रिफ्रैक्शन होगा। समझ में आया कि नहीं? एंगल ऑफ इमर्जेंस अगर स्मॉलर है, इतना समझ में आया? अब बच्चों यहां पे आपको एक पॉइंट ध्यान देना है कि अगर μ1 अपॉन μ2, अगर क्या μ1 अपॉन μ2 की जो वैल्यू होती है हमेशा लेस देन 1 होगी। क्या होगी, हमेशा लेस देन 1, क्योंकि साइन यहां पे बोला गया है और साइन की वैल्यू हमेशा यहां पे क्या होगी, लेस देन 1 होगी। समझ में आ रहा है? तो μ1 अपॉन μ2 हमेशा लेस देन 1 होगा। अब समझिए यहां पे μ1 और μ2 क्या होगा, अगर लेस देन 1 आ रहा है, हाँ कि ना, अगर लेस देन 1 आ रहा है, इसका मतलब यहां पे अब आप देख रहे हैं μ1 क्या है, एयर है, और μ2 क्या है, डेंसर मीडियम है। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 वो होगा जिसकी क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटी है। हाँ कि ना? तो आप ऊपर लिख लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 जिसका छोटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है और यहां पे बड़ा दिया है। अगर ऊपर छोटा है और अगर नीचे बड़ा है तो उसकी वैल्यूज क्या आने वाली है, हमेशा लेस देन 1 आने वाली है। समझ में आया? तो यहां पे आप लिख लीजिए, अगर लिखना चाहें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ छोटा मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बड़ा मीडियम, अगर आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, बड़ा मीडियम नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़े, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ग्रेटर होगा उसको नीचे लिखेंगे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका स्मॉल होगा उसको ऊपर लिखेंगे। तभी तो डिवाइड करोगे भाई साहब, तभी तो आपकी वैल्यू लेस देन 1 आएगी। समझ में आया कि नहीं? तो आपको अगर रखना हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे छोटे वाले का रखेंगे अपॉन यहाँ पे बड़े वाले का रखेंगे। ठीक है, छोटे मियाँ बड़े मियाँ हो गया। हाँ कि ना? तो इसको अब अच्छे से लिख लीजिए आप। समझ में आया कि नहीं? बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे एक चीज और दे रहे हैं, दिखा दे रहे हैं आपको कि यहाँ पे जो चीज हो रहा है कि डेंसर से रेयरर में जा रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आई की वैल्यू स्मॉलर देन सी होगी तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, जो कि इन दोनों केस में दिख रहा है। अगर इक्वल होगा तो ग्रेजिंग इमर्जेंस, और अगर क्या होगा, आई की वैल्यू ग्रेटर देन सी होगा क्रिटिकल एंगल से, तो रिफ्रैक्शन स्टॉप हो जाएगा, हमें टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन मिल जाएगा, रिफ्लेक्शन मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए स्नेल्स लॉ यहाँ पे फॉलो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन होता तो हो जाता। दूसरी चीज ये बच्चों कि ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, समझिए ये ना बहुत सारी चीजों में अप्लाई होता है। अगर आपके यहाँ ऑप्टिकल फाइबर लगा हो जिससे आपको 30 Mbps की स्पीड मिल रही है, 50-50 100 Mbps की स्पीड मिल रही है, वो इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है बहुत तेजी से। तो ये सब नहीं पढ़ना है, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको। तो ये क्या हो गया, ये हमने पढ़ डाला क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अब इसे अच्छे से नोट करिए। अब हम लोग मिराज फिराज पढ़ लेते हैं थोड़ा।
तो बच्चों अब समझते हैं क्या मिराज क्या होता है। क्या मिराज क्या होता है? ये बहुत ही अच्छा फेनोमेना होता है, ठीक है। ये अधिकतर हॉट एरियाज में ज्यादा होता है, ठीक है। अगर मैं मानूं कि आप डिजर्ट में हैं, ठीक है, मान लेते हैं डिजर्ट में है नहीं, ठीक है, मान लेते हैं आप डिजर्ट में हैं, तो वहां पे आपको मिराज ज्यादा दिखने को मिलेंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि बच्चों जो एयर होगी वो बहुत हॉट होगी। हाँ कि ना, समझ में आ रहा है? जो ग्राउंड लेयर अगर मैं मान लेता हूं, जो डिजर्ट है, डिजर्ट में क्या होती है? रेत होती है, और रेत तो भाई साहब बहुत गर्म होती है, ठीक है। तो रेत के ऊपर जैसे 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 आप बढ़ेंगे, जैसे थोड़ा सा बढ़े तो एयर हॉट है, फिर और बढ़े तो थोड़ा सा कम हॉट है बट हॉट है, फिर ऊपर बढ़े फिर थोड़ा सा कम हॉट है, फिर धीरे 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 जैसे 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 आप ऊपर बहुत ऊपर पहुंच गए, जहां पे एरोप्लेन उड़ रहा है मान लेते हैं, तो वहां पे क्या होगा? हॉटनेस कम हो जाएगी। तो मतलब ये देखा जा सकता है कि धीरे 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 अगर हम ऊपर से अगर एरोप्लेन जहां पे उड़ रहा है वहां से नीचे 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 आए, तो हमें देखने को मिल रहा है कि जो कोल्ड एयर ऊपर मिल रही है और धीरे 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 नीचे आ रहे हैं तो हॉट एयर मिल रही है। मतलब ऊपर क्या है? डेंसर, और नीचे धीरे 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 आ रहे तो रेयरर मीडियम मान सकते हैं मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पे भी देखिए, अगर मैं रेगिस्तान मान लूं कि हम लोग डिजर्ट में हैं, क्या है? डिजर्ट में है, हाँ कि ना, और डिजर्ट में है तो मान लेते हैं ये वाली भाई हॉट है, बहुत ही ज्यादा हॉट है, तो हॉट ग्राउंड माना है मैंने। फिर इसके ऊपर वाली क्या होगी? इससे थोड़ी कम होगी, फिर इससे ऊपर वाली थोड़ी कम होगी, तो समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ कि ना, फिर इससे ऊपर वाली थोड़ी कम होगी, बट धीरे 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 क्या होगी? हॉटनेस क्या होगी? कम होगी, ऑब्वियस सी बात है, हाँ कि ना। चलिए और अच्छा एग्जांपल, आपने कभी भी रोटी सेकी है? नहीं सेकी है, मम्मी से पूछेगा, ठीक है। जो तावा होता है, तावा गर्म होता है, हाँ ऑब्वियस सी बात है। अब तावा, जो तावा है वो ज्यादा गर्म होगा कि नहीं? हाँ। और उसके ऊपर अगर आप हाथ रखते हैं, उसे छुआया नहीं है, तो आपको गर्म कम महसूस होगा। फिर ऊपर रखेंगे, थोड़ा सा और ऊपर जाइए तो थोड़ा सा कम गर्म होगा, फिर ऊपर जाइए फिर थोड़ा सा कम होगा, फिर ऊपर ऊपर बहुत ऊपर कर दीजिए तो हॉटनेस कम हो जाएगी। तो इसी तरह इसको भी मान लीजिए। तो यहां पे मैंने माना है क्या? ये सब एयर है, हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं? तो ये वाला पोर्शन, तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे क्या होगा? क्या होगा? रेयरर मीडियम। तो सबसे ऊपर वाला मैं मान लेता हूं डेंसर है, फिर नीचे वाला आ रहा है तो रेयरर, फिर नीचे आ रहे हैं तो फिर रेयरर, फिर नीचे आ रहे हैं फिर रेयरर, ठीक है, उससे उसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, यहां पे हमें सीखना क्या है? 2 पॉइंट इतना हमेशा याद रखिएगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कम होता है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, नीचे नीचे जा रहे हैं, हॉटनेस ज्यादा बढ़ रही, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है। और टेम्परेचर घटाने पे देख रहे हैं जैसे जैसे ऊपर जा रहा है टेम्परेचर घट रहा है, हाँ कि ना। तो याद रखिए कि टेम्परेचर जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ाने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, समझ में आ रहा है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स धीरे धीरे कम हो रहा है। तो मतलब मैंने माना। अब देखिए बच्चों, मिराज क्या होता है? सीधे ये समझिए, मिराज होता है बच्चों मृग तृष्णा। क्या होता है? मृग तृष्णा। बहुत लोग को तो इसका मतलब ही नहीं पता होगा, ठीक है। और एक का तो अधिकतर लोग को नहीं पता होगा, इसको कहते हैं मरीचिका। क्या? मरीचिका। अधिकतर लोग को नहीं पता होगा इसका भी मतलब। तो सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, इसका मतलब होता है धोखा होना। जैसे अगर आप रेगिस्तान में, तो आपको दिखेगा भाई साहब इधर पानी है, गए 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 पानी को पीने की कोशिश किया, अरे भाई साहब हाथ में रेत ही रेत है, नहीं पी पाए, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो वहां सब अधिकतर दिखता है आपको, ठीक है। अभी जब हॉट समर होगा, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, ठीक है, तो जब आप गाड़ी से आ रहे होंगे तो अगर आप बाहर देखेंगे तो बाहर भी आपको लगेगा अरे भाई साहब बाहर तो, अरे वहां पे तो पानी है लग रहा मुझे, ठीक है, समझ में ऐसे लगेगा आपको, समझ में आ रहा है कि? तो ये देखते हैं कैसे होता है। तो देखिए बच्चों, अधिकतर केसेस में बहुत ज्यादा हॉटनेस जब होगी तब वहां पे बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे ये सब चीजें, ठीक है। अब देखिए, अब आप क्या हैं, अब आप वहां पे गए हैं, क्या नाम, कोल्डनेस है, कोल्डनेस में ढूंढ रहे हैं, ठीक है, अंटार्कटिका चले गए आप, वहां पे देख रहे हैं तो इसे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो आप डिजर्ट में हैं ये मान लीजिए, ठीक है, डिजर्ट में है, ठीक है, ठीक है, डिजर्ट में। अब देखिए बच्चों, यहां पे मैंने माना है ट्री के एग्जांपल से लिया है कि ट्री से क्या हुआ, यहां से मैं मानता हूं रे आई, तो ये वाली डेंसर होगी, फिर नीचे वाली क्या होगी? रेयरर होगी, फिर इसके कंपैरिजन में ये रेयरर होगी, फिर रेयरर, तो डेंसर से रेयरर में जाती है तो रे अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये गई, फिर यहां से यहां आई तो फिर से अवे फ्रॉम नॉर्मल। यहां पे क्या हो रहा है? आई बढ़ता जा रहा है, हाँ कि ना।
एंगल ऑफ इंसिडेंट बनता है। तो यहाँ पे बढ़ते 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 मैंने देखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ पे क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हो गया, और जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है, हम लोगों ने पढ़ा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसमें क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिफ्लेक्ट कर गई। रिफ्लेक्ट करने के बाद अब क्या जा रही है, रेयरर से डेंसर जा रही है। तो रेयरर से डेंसर जाएगी तो टूवर्ड्स नॉर्मल, टूवर्ड्स नॉर्मल गई, यहाँ पे भी टूवर्ड्स नॉर्मल। और फिर हमने देखा, अरे भाई साहब मेरी आंखें उधर, मैंने देखा तो मुझे इसकी इमेज इसकी उल्टी ग्राउंड पे मिल रही थी, ग्राउंड पे मिल रही थी। और ग्राउंड पे अगर किसी भी चीज की उल्टी इमेज बनती है, इसका मतलब नीचे पानी होगा, तभी तो उसका उल्टा बन रहा होगा। तो दौड़ते दौड़ते गए, अरे भाई साहब देखा पानी है ही नहीं। तो यही होता है हमारा क्या, मृग तृष्णा, हमें धोखा हो रहा है, मरीचिका, हिंदी भी सीख लीजिए थोड़ी बहुत। और ये क्यों हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। समझ में आया कि नहीं। और इसी पे बेस होता है ऑप्टिकल फाइबर भी, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके वो सिलेबस में नहीं, बट बहुत ही अच्छा यूज होता है इसका। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं, उनको बहुत तेजी से लाइट के स्पीड से ट्रेवल करवाने के लिए, पहुंचाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज होता है। ठीक है, कभी इसके बारे में बात करेंगे। तो आप क्या करिए, इसे अच्छे से नोट कर लीजिए।